Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the part 1 of the chapter Uncle Podger Leaves for Work of your class 7 ICSE New Mulberry English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. So let's start explaining the chapter. We all get delayed for various reasons. Sometimes the reasons are valid and sometimes we are at fault for causing the delay. In this story, which is an extract from Three Men on the Bummel, we witness a morning in the life of Uncle Podger, who invariably gets delayed every day and blames everyone but himself for missing the train. हर किसी भी जगह जाने पर कभी कभी लेट हो जाते हैं और कभी कभी हमारे लेट होने की वजह जो है वो वैलिड होती है, सही होती है, हमारी गलती नहीं होती है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने खुद ही ऐसी गलतियाँ की होती है जिसकी वजह से हमें कहीं जाने में लेट हो जाता है. तो इसी स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे. ये स्टोरी थ्री मेन ऑन द ब्यूमेल बाय जेरोम के. जेरोम इस स्टोरी के ऑथर हैं. तो उनकी ये स्टोरी, इससे छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपके बुक में इंक्लूड किया गया है. इस स्टोरी में हम अंकल पॉजर के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमेशा जो है वो हर दिन लेट हो जाते हैं काम पे जाने के लिए और वो इस चीज़ के लिए सबको ज़िम्मेदार ठहराते हैं लेकिन अपने कोई भी गलती नहीं मानते. From my Uncle Podger's house to the railway station was an 8 minutes walk. What my uncle always said was, allow yourself a quarter of an hour and take it easily. तो वो कहते थे कि अंकल पॉजर के घर से रेलवे स्टेशन तक की दूरी सिर्फ़ और सिर्फ 8 मिनट चलने में सिर्फ़ और सिर्फ 8 मिनट लगते थे. और अंकल पॉजर क्या कहा करते थे कि 15 मिनट लो और आराम से चलते चलते वहाँ तक पहुँच जाओ. What he always did was to start 5 minutes before the time and run. I do not know why, but this was the custom of the suburb. Many stout city gentlemen lived at Ealing in those days. I believe some live there still and caught early trains to town. They all started late. They all carried a black bag and a newspaper in one hand and an umbrella in the other, and for the last quarter of a mile to the station, wet or fine, they all ran. तो वो अब जो नरेटर है वो बता रहे कि अंकल पॉजर हमेशा यही करते थे कि वो जाने से 5 मिनट पहले रेडी होने स्टार्ट करते थे और दौड़ते थे. और नरेटर जो है वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि लेकिन उस शहर के लोगों का यही काम था. उस समय ईलिंग, जो उस जगह का नाम है, वहाँ पे काफ़ी सारे जेंटलमैन रहा करते थे जो कि शहर में काम किया करते थे. और वो कह रहे कि मुझे लगता है कि अभी भी रहते होंगे और वो सुबह को जो ट्रेन जो शहर जाती थी उन्हें पर बैठकर जाया करते थे. वो सारे लोग हमेशा लेट हो जाया करते थे और सबके पास एक ब्लैक बैग और न्यूज़पेपर एक हाथ में रहता था और एक हाथ में छाता रहता था. और उसी रास्ते में जाते वक्त स्टेशन तक के रास्ते में वो भले ही भीगे हो या फिर जैसे भी कंडीशन में हो वो हर सब दौड़ रहे होते थे. Folks with nothing else to do would gather on the common of a fine morning to watch them pass and cheer the most deserving. It was not a showy spectacle. तो वो बता रहे हैं कि जिन लोगों के पास सुबह सुबह कोई काम नहीं होता था वो शहर के बाहर जमा हो जाते थे, उन सब लोगों को जाते हुए देखते थे और तालियां बजाया करते थे. और ये कोई अच्छा नज़ारा नहीं होता था. They did not run well, they did not even run fast, but they were earnest and they did their best. तो वो सारे लोग ना ही अच्छे से दौड़ पाते थे ना ही तेज़ी से चल पाते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और अपना पूरा बेस्ट देते थे. The exhibition appealed less to one's sense of art than to one's natural admiration for conscientious effort. और वो जो एग्ज़िबिशन होता था जिसमें लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए, वो कोई आर्ट का नज़ारा नहीं था बल्कि ये देखने का नज़ारा था कि कौन कितना ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा है.
It was not that my uncle did not rise early enough, but it was that troubles came to him at the last moment. The first thing he would do after breakfast would be to lose his newspaper. We always knew when Uncle Podger had lost anything by the expression of astonished indignation which on such occasions he would regard the world in general. तो अब बता रहे हैं नरेटर कि ऐसा नहीं है कि अंकल जो है वो जल्दी उठते नहीं थे। ऐसा होता था कि बस लास्ट मोमेंट पे उनके साथ कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती थी। तो ब्रेकफास्ट होते ही सबसे पहले उनका न्यूज़पेपर खो जाता था और हमें हमेशा पता चल जाता था कि अंकल पॉजर कुछ ना कुछ अभी गुम हो गया है, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और वो उस गुस्से से सारी दुनिया को उसी तरह से ट्रीट करने लगते थे। इट नेवर अकर्ड टू माई अंकल पॉजर टू से टू हिमसेल्फ, आई एम अ केयरलेस मैन, आई लूज़ एवरीथिंग, आई नेवर नो वेयर आई हैव पुट एनीथिंग, आई एम क्वाइट इनकेपेबल ऑफ फाइंडिंग इट अगेन फॉर माई सेल्फ। इन दिस रेस्पेक्ट आई मस्ट बी अ परफेक्ट नुइसेंस टू एवरीबडी अबाउट मी, आई मस्ट सेट टू वर्क एंड चेंज माई सेल्फ। तो अब नरेटर बता रहे कि अंकल पॉजर कभी भी ये नहीं कहा करते थे कि मेरी गलती है, मैं सारी चीज़ें गुम कर देता हूँ, मुझे ये नहीं पता होता कि मैंने कहाँ कुछ रखा है और मैं उस चीज़ को दोबारा ढूंढ भी नहीं पाता हूँ। इस तरह से मैं सारे लोगों को मुझसे मेरी वजह से परेशानी होती है, अब मैं खुद को चेंज करूँगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, बाई सम पेक्यूलर कोर्स ऑफ रीजनिंग ही हैड कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट व्हेनेवर he lost a thing it was everybody else fault in the house but his own। जबकि वो उल्टा अपने दिमाग में ये बैठा चुके थे कि कुछ भी अगर उनके हाथ से खो जाता है तो वो उसमें पूरे घर की गलती है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। आई हैड इट इन माई हैंड हियर नॉट अ मिनट अगो, ही वुड एक्सक्लेम। फ्रॉम हिज टोन you would have thought he was living surrounded by conjurers who spirited away things from him merely to irritate him। तो वो कहते थे कि अभी मेरे हाथ में था, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं रहा होगा, अभी मेरे वो हाथ में चीज़ थी। तो उनकी बातों से ये लगता था कि जैसे उनके आसपास कोई आत्माएं हों जो कि उनसे चीज़ें चुरा लेती हैं और ताकि उन्हें परेशान कर सके। कुड यू हैव लेफ्ट इट इन द गार्डन, माई आंट वुड सजेस्ट। तो मेरी आंटी ये सजेस्ट करती थी कि हो सकता है तुमने गार्डन में छोड़ दिया हो। वॉट शुड आई वॉन्ट टू लीव इट in the garden for? I don't want a new paper in the garden, I want the paper in the train with me। अंकल पॉजर कहते थे कि मैं गार्डन में क्यों छोड़ूंगा, मैं गार्डन में पेपर तो नहीं रखना चाहता, मैं पेपर अपने न्यूज़पेपर अपने साथ रखना चाहता हूँ ट्रेन में। Here somebody would explain what's this and hand him a paper from somewhere neatly folded। I do wish people would leave my things alone, he would growl, snatching at it savagely। He would open his bag to put it in and then glancing at it he would pause speechless with a sense of injury। तो तब कोई कहता था कि ये क्या चीज़ है और उनके हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ाता था और वो फिर कहते थे बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरी चीज़ों को अकेला छोड़ दे, और उसे तेज़ी से छीन लेते थे। जैसे ही बैग में उसे रखने जा रहे होते थे तो फिर उनकी नज़र पड़ती थी और वो चुप हो जाते थे। कुछ देर के लिए ऐसा लगता था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हो। व्हाट्स द मैटर, माई आंट वुड आस्क। तो मेरी आंट पूछती थी कि क्या हुआ है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।